राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माघ पूर्णिमा कब है? यानी कि 11 या 12 फरवरी को। पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक रहने वाली है? दान का क्या है सही समय? क्या दान करना चाहिए या नहीं? माघ पूर्णिमा का व्रत करने से क्या होता है? कौन कौन इस व्रत को कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, माघ पूर्णिमा यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के समान होती है। इस पूर्णिमा में यानी कि दान का और स्नान का बहुत महत्व है, क्योंकि इस दिन गंगा में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। जो भी भक्तजन इस दिन गंगा में स्नान कर लेते हैं तो उसके लाखों करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आप गंगा में स्नान नहीं भी कर सकते हो तो घर पर भी यानी कि आपके घर में थोड़ा सा जल रखा हो तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। इससे भी आपको वही फल प्राप्त होगा जो कि गंगा में स्नान करने से होता है। किसी भी पवित्र नदी में इस दिन यानी कि माघ पूर्णिमा के दिन बहुत शुभ माना जाता है और इस दिन दान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूर्णिमा के दिन दान का और स्नान का बहुत महत्व होता है। और आज यानी कि माघ पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक रहने वाली है? तो दोस्तों, 11 फरवरी मंगलवार शाम को 6:56 से पूर्णिमा तिथि का जो समापन है 12 फरवरी बुधवार शाम को 7:22 तक आपकी पूर्णिमा यानी कि पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसका व्रत यानी कि आप बुधवार यानी कि आपको 12 फरवरी के दिन ही माघ पूर्णिमा का व्रत करना है। इसी दिन स्नान करना है, दान करना है और आगे यानी कि पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है, प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह यानी कि 5:45 से 7:02 तक रहने वाला है। सायकाल का पूजा का शुभ मुहूर्त 6:09 से 7:26 तक रहने वाला है। तो दोस्तों, गोधूली मुहूर्त यानी मुहूर्त शाम को 6:07 से 6:32 तक रहने वाला है। चंद्रोदय शाम को 6:14 पर आपका चंद्रोदय होने वाला है। तो दोस्तों, जो गोधूली मुहूर्त में पूजा पाठ करना, क्योंकि जो भी पूजा पाठ जिस भी शुभ काम के लिए आप करते हो उसमें सफलता मिलती है। तो गोधूली में यदि आपकी कोई कामना हो तो उसी मुहूर्त में आप यानी कि पूजा पाठ कर सकते हो। तो माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 यानी कि बुधवार के दिन सूर्योदय का सुबह का जो समय है 7:05 है। सूर्यास्त का समय शाम के यानी कि 6:17। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 5:28 से 6:16 तक रहने वाला है। सौभाग्य योग सुबह 8:07 तक, बाद में शोभन योग रहने वाला है। यानी कि भद्रा मंगलवार शाम को 6:55 यानी बुधवार को 7:05 तक रहने वाली है। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, ना ही पूजा पाठ की जाती है। भद्रा में भी कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। लेकिन इस बार जो है भद्रा पृथ्वी वासियों के लिए क्या है कि अशुभ मानी जाएगी। ये मृत्यु लोक में वास करने वाली है। यदि ये स्वर्ग लोक में वास करती तो ये पृथ्वी वासियों के लिए शुभ होती, लेकिन इस बार ये भद्रा मृत्यु लोक में रहने वाली है यानी पृथ्वी वासियों के लिए अशुभ मानी जाएगी। तो भद्रा में कोई भी शुभ कार्य ना करें। सौभाग्य योग बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी आपकी यानी कि कार्य में कोई अड़चन आ रही है, कोई आप शुभ काम करना चाहते हो, कोई शुभ मुहूर्त करना चाहते हो तो आप सौभाग्य योग में कर सकते हो, क्योंकि इसमें सफलता मिलती है। और इसमें भगवान श्री हरि विष्णु की कथा का श्रवण किया जाता है, यानी कि आप श्री भगवान सत्यनारायण की कथा भी सुन सकते हो। यानी घर पर पंडित को बुलाकर भी या खुद भी श्रवण कर सकते हो या खुद भी पढ़ सकते हो। ये बहुत शुभ माना जाता है श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। और इसमें गंगा जल का बहुत महत्व होता है। किसी भी नदी में यानी कि आप पवित्र नदी में स्नान करते हो तो स्नान के साथ साथ आपको दान करना भी बहुत ज़रूरी होता है। स्नान और दान का बहुत महत्व है। इस व्रत को यानी कि आपकी जो सुहागिनी महिलाएं होती है अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए
यानी कि पूर्णिमा का व्रत करती है। कोई भी पूर्णिमा होती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो दोस्तों आप ज़रूर करिएगा व्रत पूर्णिमा का। कुछ लोग तो क्या होता है कि 1 महीने के लिए अपना घर ही त्याग कर देते हैं, साधु की ज़िंदगी जीते हैं, यानी कि किसी पवित्र नदी के किनारे या गंगा में, जैसे कि साधु स्नान करते हैं महीने भर, वैसे ही कुछ लोग 1 महीने के लिए घर का त्याग कर देते हैं। जैसे कि माघ पूर्णिमा समाप्त होती है तो वापस अपने घर को आ जाते हैं। तो आदो दोस्तों आपको बता दें कि गंगा में, यानी कि यदि आप पूरा माह 30 दिन स्नान कर लेते हो तो आपको 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। और इसी दिन गंगा में भगवान श्री हरि विष्णु भी निवास करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।